नवरात्रि का दूसरा दिन है आज। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं श्रद्धालु। देखिए, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। ऐसे में देखिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि माता रानी जो है वो अपने तमाम जातकों की, अपने तमाम भक्तों की मनोकामना को पूर्ण जरूर करती है। तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की अर्चना, इसी के साथ ही तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम तस्वीरें अंबाला, गुरुग्राम, झज्जर, कालावाली, पंचकुला, भिवानी, हांसी और रेवाड़ी, तो तमाम तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो जातक हैं वो कितने ज्यादा उत्सुक जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं पहुंच रही हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज दूसरा दिन है। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में। हमारे संवाददाता और हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं दर्शन करवाने के लिए। संजय, इस वक्त आप माता शीतला देवी मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। दूसरा नवरात्र है आज। किस तरह का नजारा वहां पर? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज मां दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा आज के दिन की जा रही है। और इस समय मौजूद है गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहां मां शीतला के जो पावन श्रृंगार और कहीं ना कहीं सफेद फूलों से आज जो दरबार है वो सजाया गया। और साथ ही साथ अभी तक की मैं बात करूँ तो 30 से 40 हजार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, देश के अलग अलग हिस्से से आकर मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं। और मान्यता यह भी है कि एकमात्र दर्शन से तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और ऐसे में लगातार जो भक्तों का भीड़ है वो बढ़ती जा रही है लगातार। इसके साथ साथ जिस तरीके से मंदिर प्रांगण की मैं बात करूँ तो तमाम जो इंतजामात है वो किए गए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मां शीतला के पावन धाम पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से गुरुग्राम शीतला माता शाइन बोर्ड की मैं बात करूं तो करीबन इन 9 नवरात्रों के अंदर 30 से 35 लाख जो श्रद्धालु हैं वो मां के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मेरे साथ पंडित जी हैं, मैं पंडित जी से भी बात करना चाहूंगा कि पंडित जी, आज के दिन मां दुर्गा के 2 स्वरूपों की पूजा की जा रही है, क्या महत्व है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन और तीसरा भी आज नवरात्र है, क्योंकि एक तिथि 6 हो रही है, तो इस वजह से दूसरा और तीसरा नवरात्र आज ही मनाया जाएगा। आज माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा, इन दोनों के निमित्त नवरात्रा और पूजा की जाएगी। ब्रह्मचारिणी माँ जो है, जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने जब शादी के लिए कामदेव का उन पर प्रकोप हुआ तब उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया था, जला लिया था, पूरे अग्नि से तप्त कर लिया था। तो उस कारण माँ ब्रह्मचारिणी, माँ पार्वती ने भी सोचा कि मैं भी ब्रह्मचारिणी की तरह ही विचरण, जैसे भगवान शंकर विचरण करते हैं वनों में, ऐसे वनों में विचरण करूंगी। उसके कारण उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। और माता के एक हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में माला है। तो जो भी श्रद्धालु माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, तो उनके इस स्वरूप का ध्यान करते हुए और माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा करने से मंगल ग्रह शांत होता है और उनको आज के दिन सफेद वस्तुओं, दूध आदि का भोग लगाया जाता है। इसी तरह माँ चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा माता की जो पूजा है, उनका स्वरूप जो है चंद्रमा के समान है, चंद्रमा की तरह उनका ललाट देदीप्यमान है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह शांत होता है। और चंद्रघंटा माँ की पूजा के लिए मंत्र ओम श्री चंद्रघंटाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने नहीं आ सकता, वो घर बैठ के कौन सी विधि विधान से पूजा अर्चना करें, या जो ट्रैवल कर रहा है उनके लिए कौन सा ऐसा मंत्र है जो पूरे जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त? जो श्रद्धालु मंदिर में जाके
भगवती की पूजा नहीं कर सकते। वैसे तो सभी ने नवरात्रों में अपने घर पे कलश स्थापना की गई है और वहाँ पे सभी ने मेरी ख्याल से अपने घर पे माता की तस्वीर जो है स्थापित कर ली होगी। तो उनके सामने बैठ के आज ब्रह्मचारिणी जी के लिए मैं मंत्र बता रहा हूँ। ओम श्री ब्रह्मचारिणी नमः या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और मां चंद्र घंटा के लिए ओम श्री चंद्र घंटाय नमः या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जप करें। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से पंडित जी ने भी साफ तौर पे कहा है कि जो भक्त है, जो जातक है, वो मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो घर बैठकर भी अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इन मंत्रों का वो जाप करेंगे तो उनको पूरा जो फल है और माँ का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं वो प्राप्त होगा। और लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया कि करीबन 30 से 35 लाख जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्से से आकर माँ शीतला के दरबार में दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ मंदिर प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजामात किए गए, वो चाहे प्रसाद की व्यवस्था की बात करूं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया है। क्योंकि अलग अलग शहर से जो लोग दर्शन करने आते, शहर में से जो दर्शन करने आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से माता सीता को पूजा जाता है और मान्यता जो है वो एक अलग ही तरह की है कि जो भी इस दरबार में आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या कारण है कि इतनी संख्या में लोग जो हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंचते हैं, माता शीतला को इतना पूजा जाता है, इसके पीछे मान्यता क्या है? जी बिल्कुल साधना, मान्यता की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही मां शीतला का पावन धाम गुरुग्राम में स्थापित है। और साथ ही साथ जिस तरीके से गठजोड़ नव विवाहित जो जोड़ा होता है उनकी जात यहाँ लगती है। साथ ही साथ जो नवजात शिशु हैं उनका कहीं ना कहीं मुंडन इस मंदिर में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी कोई भी यानी कि शारीरिक रोग होता है तो मां शीतला के दरबार में आकर उनके जो है सारे रोग दूर होते हैं, तमाम मान्यता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पावन नवरात्रे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे में मां शीतला के दर्शन करने के लिए देश नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम का शक्ति पीठ भी इसको कहा जा सकता है, जिस तरीके से नौ दुर्गा है उसमें से एक मां शीतला का पावन दरबार भी गुरुग्राम में स्थापित है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मान्यता यही है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन से तमाम मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ जो नवजात शिशु है उनका मुंडन यहाँ होता है और जो नव विवाहिता जोड़ा है उनके गठजोड़े की जाट भी मां शीतला के दरबार में लगती है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मान्यता है मां शीतला के इस पावन धाम की, और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार जो लोग हैं मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए आपने पंडित जी से भी बातचीत की, उन्होंने जिस तरह से बताया है कि पूजा की विधि और पूजा करने का एक विशेष ही अलग महत्व रहता है। संजय देखिए लगातार जातक पहुंच रहे हैं, तमाम श्रद्धालु जो है एक अलग ही आस्था जो है इनके चेहरे पर नजर आ रही है, उत्साहित भी काफी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर इतनी संख्या में मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, मंदिर बोर्ड की मैं बात करूँ तो उनकी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। वो चाहे जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी प्रसाद की व्यवस्था की बात करूँ, ठहरने की रुकने की व्यवस्था की बात करूँ, या फिर उनके लिए जल की व्यवस्था करें, या फिर लगातार जो मंदिर के साथ जो एक धर्मशाला है वो भी उन यात्रियों के लिए रिजर्व रखी गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। और इसके साथ साथ आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनको प्रसाद की तो व्यवस्था है। और दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो गुरुग्राम पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम हैं मंदिर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि हर साल कहीं ना कहीं मां शीतला के दरबार में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल की मैं बात करूं तो करीबन 20 से 25 लाख जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन की माने तो करीबन 30 से 35 लाख जो श्रद्धालु है इन 9 नवरात्रों के अंदर मां शीतला के दर्शन करने पहुंचेगा। और दूसरी तरफ चैत्र
मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माँ शीतला के जहाँ एक तरफ लोग दर्शन करेंगे तो दूसरी तरफ मेला भी आयोजित किया गया है, जहाँ पर लगातार प्रयास यही किया जा रहा है और तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जी बिल्कुल संजय, अगर संभव हो सके तो तमाम जितने भी जातक लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत भी कीजिए और जानने का पूरा प्रयास कीजिए कि मंदिरों में वो पहुंच रहे हैं, किस तरह से आस्था और किस तरह का नजारा वो देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल साधारण तमाम श्रद्धालु हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि वो तमाम जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं किस तरीके से कहाँ से जी मेरठ से। क्या मान्यता है? बस हम मानते हैं माता रानी को, पूर्वज मानते थे हमारे, इस हर बार आते हैं। क्या कहना चाहिए? बस दर्शन हो गए माता के, बस। बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग इलाके से आ रहे हैं। जिस तरीके से मेरठ से भी जो श्रद्धालु हैं भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो भक्तों की तांता है, जो कतारें हैं वो लाजमी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अलग अलग इलाके से जो श्रद्धालु हैं भक्त हैं वो माँ शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। संजय, अगर यहाँ पर बात की जाए तो कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? हालांकि आपने जिक्र जरूर किया है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आज कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? और आज दूसरा और तीसरा दोनों ही नवरात्र हैं। जी बिल्कुल साधना, अभी तक की मैं बात करूं करीबन 20 से 30 हजार जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं और लगातार जो ये संख्या है ये बढ़ती ही जाएगी। जिस तरीके से शीतला माता श्राइन बोर्ड की तरफ से जो कहा जा रहा है कि करीबन 30 से 35 लाख श्रद्धालु जो है वो दर्शन करेंगे इस नवरात्रों में। और जिस तरीके से पहले नवरात्र की बात करूँ तो लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और लेकिन अभी सुबह तक का समय हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 20 से 30 हजार जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं और लगातार ये संख्या बढ़ने वाली है। बिल्कुल संजय, देखिए हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, एक भव्य नजारा भी हम देख पा रहे हैं। संजय, एक अनोखी चीज हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि माता रानी को जो सजाया गया है, सफेद रंग के जो फूल है उनसे पूरा दरबार सजा दिया गया है। इसके पीछे क्या मान्यता है? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से पंडित जी ने भी हमें बताया कि जो आज सफेद फूल है माँ ब्रह्मचारिणी को काफी प्रिय है, अति प्रिय, और उनका कहीं ना कहीं आज के दिन सफेद जो भोग है वो भी सफेद, वो चाहे बर्फी का भोग हो, सफेद दूध से बने कोई भी मिष्ठान हो उनका भोग, साथ ही साथ सफेद फूल से जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है उसके पीछे की मान्यता यही है कि माँ को अति प्रिय, और यही एक बड़ा कारण कि आज पूरे दरबार को कहीं ना कहीं सफेद फूलों से सजाया गया है। और लगातार कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन जिस तरीके से माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी, तो ऐसे में माँ को जो भी अति प्रिय होगा उसी कलर से, उन्हीं फूलों से कहीं ना कहीं माँ के दरबार को भव्य तरीके से सजाया जाता है। जी बिल्कुल संजय, हम देख पा रहे हैं, देखिए माता रानी का ये भव्य नजारा। एक बार कैमरामैन और कैमरा पर्सन को आप दोबारा से कहिए कि तमाम जितने भी दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें माता रानी के दर्शन भी करवाइए, क्योंकि बहुत ही भव्य नजारा की पूजा की जा रही है। तो ऐसे में सीएम नैपसिंह सैनी माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हैं प्रार्थना करने के लिए, और इसी के साथ ही पूजा अर्चना करने के लिए सीएम नैपसिंह सैनी मंदिर में पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे थे। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तो की ही जा रही है। इसी के साथ ही तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं, ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे प्रदेश भर में हर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर आप माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और इसी के साथ ही हम भी चाहते हैं कि मंदिरों में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण भी हो। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए पूरे प्रदेश भर में एक अलग ही नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज दूसरा और तीसरा दिन दोनों दिन है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज के दिन कोई विशेष रूप से पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण भी होगी। और सीएम नैपसिंह सैनी भी पहुंचे हैं आज माता मनसा देवी मंदिर में।
संजय, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। संजय, देखिए, माता शीतला देवी मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं। पूरे प्रदेश भर में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज दूसरा और तीसरा दोनों ही दिन है। और ऐसे में आप ये बताइए कि पूरे प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी सीएम नारायण सिंह सैनी भी माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चैत्र नवरात्रों की मैं बात करूं, दूसरा और तीसरे नवरात्र यानी कि मां दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की बात करूं, तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा के स्वरूपों की कहीं ना कहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज मनसा देवी में मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की और कहीं ना कहीं प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्हें ये पूजा अर्चना की। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से मैं बात करूं, मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है, तो दूसरी तरफ मां चंद्र घंटा के स्वरूप की भी पूजा हो रही है। मां दुर्गा के ये दोनों स्वरूप है और लगातार आज के दिन दो मां का आशीर्वाद एक ही दिन में मिल रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है। और लगातार जो भक्तों की और श्रद्धालु और जातकों की कहीं ना कहीं भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से शीतला माता मंदिर की बात करूं तो लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। करीबन अभी भी मैं बात करूं तो मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मां का एक दीदार हो और उनकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से नवजात शिशु हैं उनके कहीं ना कहीं मुंडन भी माता मंदिर में हो रहे हैं, तो लगातार लोग जो है नवजात शिशु का जो मुंडन भी माता मंदिर में कराते हुए देखे जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, माता रानी का ये भव्य नजारा दिखाने के लिए। और